अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो टॉपिक है कि अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। हाउ टू फाइंड योर टैलेंट, हाउ टू डिस्कवर योर पैशन, इसके ऊपर हम ये वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग कि 87% जो लोग हैं ना, वो अपने काम को पसंद नहीं करते। 87% लोग ऐसे हैं जिनको अपना काम पसंद ही नहीं है दुनिया में। तो 87% लोगों का जो काम उनको पसंद ही नहीं है। अब ये 8 घंटे तो हर बंदा तकरीबन काम करता है, 8 to 9 आवर्स की जॉब होती ही होती है। लोगों को अपनी जॉब नहीं पसंद। अब ये 8 to 9 आवर्स को हम अगर कन्वर्ट करें और देखें तो ये हमारी ज़िंदगी का 33% बनता है। 33% हम अपनी ज़िंदगी का जो है ना ऐसे काम को कर रहे होते हैं जो हमें पसंद ही नहीं होता। तो हमें क्या खुशी मिलेगी, हम उसमें क्या ग्रो करेंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। हम जो है ना डिप्रेशन का शिकार होते जाएंगे, हमारे ऊपर वो लेयर दर लेयर परेशानियां, मसाइल, मुसीबतें हमारे ऊपर घिराव करती जाएंगी, क्योंकि मतलब हम काम पसंद ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसी तरह से अभी आपकी ज़िंदगी का 33% ये बन गया, आप रोज़ाना 7 से 8 घंटे मैक्सिमम सोते ही हैं। कम से कम कुछ लोग हैं जो 8 घंटे सो जाते हैं, कुछ 6 घंटे। 6 से 8 घंटे की नींद तो हर बंदा मस्त लेता है एक दिन के अंदर। अब अगर इस 8 को हम रखें, 7.5 8 को भी रखें, तो 30 to 33% एवरेज ये भी बन जाती है। तो आपकी ज़िंदगी का 66% हिस्सा ये निकल जाता है। 33% हिस्सा इस चीज़ में निकल जाता है कि आप वो काम करते हैं जिसको पसंद ही नहीं करता। 33% हिस्सा आपका सोने के अंदर निकल जाता है। तो 66% लाइफ आप जो है ना इस चीज़ में गुजार देते हैं। अब बाकी 66 के पीछे बाकी कितनी रह जाती है? सिर्फ 34% ज़िंदगी आप जीते हैं, उसके अंदर आपने शादियां भी जानी है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, धोना है, बाकी दुनिया के काम करने, खाना पीना खाना, ये वो करना है। तो एक्चुअल जो हमारा मेन हिस्सा होता है ज़िंदगी का, वो 33% जो हमारा काम होता है वो होता है। अब हम अपने काम को पसंद क्यों नहीं करते? इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमने अपने पैशन को कभी नहीं पहचाना होता और हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। अब पैशन को पहचानने का तरीका क्या है? अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, एक सही मुस्लिम की हदीस है कि रिवायत है, उसके अंदर वो कहते हैं कि मतलब हर बच्चा जो माँ के पेट से पैदा होता है वो बेहतर पैदा होता है, वो सही के बेस पे पैदा होता है। लेकिन उसके बाद जो हम उसकी तरबियत करते हैं 4 5 साल 8 साल 10 साल, उसके अंदर जो है ना हम उसको सही पहचानते नहीं है, या वो उस टाइम जो नॉलेज लेता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो फिर जो उसकी हैबिट्स और जो उसकी बाकी डिफरेंट आदत बन जाती हैं वो उसकी वजह से बनती हैं। अब होता क्या है, अब अगर यही हम देखें गोरे के माशरे में चले जाएं, अब इंडिया तो नहीं, खैर वो हमारा यही आता है सब कॉन्टिनेंट, अगर अमेरिका, यूरोप, मतलब उन जगहों पे आप चले जाएं, तो वो बचपन से ही बच्चे को उठा के स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, वो बचपन से ही उठा के बॉक्सिंग के लिए भेज देते हैं, वो बचपन से ही। क्यों? वो पहले टाइम जो है ना वो बच्चे की हरकतों को जज करते रहते हैं कि बच्चा जो हरकत और सकनात करता है वो उसको जज करते रहते हैं। अगर कोई पुर्जे पाट खेल रहा है, कोई खिलौने अपने तोड़ जोड़ रहा है, तो उसको उन्हें पता चलता है, उसको देखते हैं कि ये इसको इंजीनियरिंग में भेज देते हैं कि इसको चीज़ें बनाने का शौक है। इसी तरह से वो बच्चे को पहले ही उसके इनिशियल 7 8 10 सालों के अंदर ना जज करके जिस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है उसको उस साइड में भेज देते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 2-3 ही चीज़ होती हैं, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर डॉक्टर। इन 2 प्रोफेशन के अलावा तो लोगों को और कुछ नज़र ही नहीं आता। और लोग मतलब हर माँ बाप को देखो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मतलब अब इन 2 के अलावा, अब इतनी बड़ी यार 28 करोड़ का मुल्क है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अब हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं सकता। अगर सारे डॉक्टर इंजीनियर बने तो पियन कौन, बाकी और कोई बचेगा नहीं, लोग कौन क्या काम करेंगे? तो आखिर बाकी भी प्रोफेशन है जिनके अंदर बंदा कामयाब हो सकता है। इतने और भी इदारे हैं पाकिस्तान के बहुत सारे। अगर इंडिया में इसी चीज़ को देखा जाए तो उनके पास क्या होता है, सिंगिंग करनी है, सिंगिंग डांस, या वो अब उनके वो आ गए हैं, वो शो आ गए हैं, लाफ्टर शो कि जैसे कपिल का आ गया, या इस तरह के कि वो हंसी मजाक या शो आ गया, या फिर सिंगिंग डांस, उधर ये चीज़। और पाकिस्तान में ये ठहरा हुआ है कि क्या करना है, डॉक्टर इंजीनियर। उसके अलावा इतनी बड़े लोग हैं, उनको वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो माँ बाप ने एक ऐसे मियार सेट कर दिए होते हैं कि अब बंदा उसमें कुछ कर नहीं सकता। अब होता क्या है, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर मैं कहता हूँ कोई ना कोई एक छुपा हुआ टैलेंट ज़रूर होता है। जैसे इंसान की फिंगरप्रिंट्स है ना, ये किसी के साथ मैच नहीं करती, उसकी अपनी है। इसी तरह से हर इंसान के अंदर कोई सिंगल टैलेंट जो है ना वो बाय नेचर जो है ना उसके अंदर होता है। अब उसको पहचानने का तरीका क्या है? वो काम जिसके अंदर आप जो है ना थकावट महसूस कर रहे हो, वो आपके पैशन नहीं है।
जो काम वैसा है कि जो आप दिल से करने के लिए तैयार हैं, जो जितने मर्जी थके हुए हैं, जो काम आप करने के लिए तैयार हैं, वो आपका टैलेंट हो सकता है, वो आपका पैशन हो सकता है। जिस काम के करने के लिए आपको पैसे ना मिले, आप तब भी उसको करने के लिए तैयार हैं, वो आपका पैशन हो सकता है। वो काम जिसके लिए आप जितनी नींद आ रही है, आप उस नींद को सैक्रिफाई करके वो काम करने के लिए तैयार हैं, वो आपका पैशन हो सकता है। वो काम, जिस काम को करने के लिए ना आपको किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, कोई आपको बार बार याद ना दिलाए, जो आप दिल से करने के लिए तैयार हैं, वो आपका पैशन हो सकता है। अब ये पैशन की क्या होती है, हम पैशन को पहचानते कैसे हैं? अब पैशन के भी क्या, हम जब बड़े हो रहे होते हैं, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो नॉलेज होता है, जो नॉलेज हम चीज़ों से इकट्ठा गेन कर रहे होते हैं, उनके बिना पे हमारा ये जो ना ये टैलेंट निखर के वाजे आता है। हमें पता चलता है कि हम जिस चीज़ में हम ज़्यादा वो कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे होंगे, उस चीज़ में हमारा पैशन होता है। और ये पैशन इस तरह से बनता है, नॉलेज कैसे होता है कि अब हम जब एक बच्चा होता है जिसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, तो उसका उसमें नॉलेज क्या होगा, उसको उसमें पैशन क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब इसी तरह से देख लें आप, पॉलिटिशियन है, डिफरेंट पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे देखें क्यों, वो जो इनपुट अपने दिमाग में जाता है, घर में एक परवरिश हो रही होती है कि सियासत की बातें हो रही होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स और यही सारा हर टाइम बातें इन्हीं चीज़ की, और तो उनके दिमाग में यही चलना शुरू हो जाता है और फिर वो इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं। हर पॉलिटिशियन का बच्चा आपको तकरीबन पॉलिटिक्स के अंदर नजर आएगा। इसी तरह एक्टर्स हो गए पाकिस्तान में, आप हर तकरीबन दूसरे एक्टर का बच्चा जो है ना, वो आपको एक्टिंग, बच्चा या बच्ची कोई भी एक्टिंग करते नजर आएंगे। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो इनपुट उनको मिलता है, उसी के अंदर जो उनका दिमाग है ना, वो काम करना स्टार्ट करते हैं और थोड़े अरसे के बाद उनको पता चलता है, इंटरेस्ट उनके अंदर बन जाता है और वो उसी फील्ड के अंदर आगे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंसान का पैशन जो है ना, वो काम, अब आप एक नॉर्मल जो इंसान है, जब इतनी सारी आबादी है उसके अंदर, आपका काम जो आपको दिल से करने के लिए पसंद है, जिस काम को आप दिल से करके खुश होते हैं, जिस काम के आपको पैसे ना मिले तब भी आप खुश होते हैं, उस काम को करना चाहते हैं, जिस काम के आपको क्या कहते हैं, वो पे ना किया जाए तब भी करने के लिए तैयार हैं, थके हुए हैं तब भी करने के लिए तैयार हैं, नींद आ रही है तब भी करने के लिए तैयार हैं। अगर जो काम आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर दे, वो काम करने के लिए अगर आप तैयार हैं, और वो काम ही आपका पैशन बन जाता है। वही काम आपका पैशन है जो आपको टाइम एंड स्पेस से आउट करता है, जो काम आपको थका देता है, जो आपको ये एहसास दिलाता है कि चलो छोड़ो यार, ये काम आपका पैशन नहीं हो सकता। इसी तरह से अब एक स्टीव जॉब्स की मैंने एक स्पीच सुनी, उसके अंदर वो बताता है कि इंसान जो है ना, उसका जो पैशन है, उसको अपना पैशन ढूंढते रहना चाहिए। जब उसको वो पैशन मिल जाता है तो उसके लिए वो वर्क करता रहता है। जब तक आपको पैशन नहीं मिल जाता तो आप तब तक आपको वो ढूंढते रहना चाहिए। वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं रिटायर होने को तो आज रिटायर हो सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं सारा दिन, मेरे सराउंडिंग में वो लोग होते हैं जिनके इंटरेस्ट जो है ना मेरे इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं, मुझे उनके साथ वो चीज़ें डिस्कस करना अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए अपने काम पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो अपना काम करना पसंद है। जब आप अपना पैशन वो कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आपको काम करने में मज़ा आता है। आप वो काम दिल से करते जाते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल में आपको वो टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन जो काम, अब हम क्या करते हैं, हमें अपने जॉब पसंद क्यों नहीं होती? इसलिए पसंद नहीं होती कि हम देखते हैं हमारा एक दोस्त आईफोन बड़े ज़्यादा सेल करता है, इससे बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, हम कहते हैं चलो हम भी आईफोन सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारा प्रोफेशन नहीं होता, हमारा पैशन नहीं होता। जब हम उसके अंदर जाते थोड़े टाइम बाद हम बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर हम वो चेंज करते हैं। अच्छा, फिर पता चलता है एक जो ना रियल एस्टेट के अंदर बड़ा अच्छा कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, तो हम रियल एस्टेट ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वहाँ से पता चलता है कुछ नहीं बन रहा, तो फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब हम अपने जब पैशन को बंदा फॉलो करता है तो वो फिर जिंदगी दे देता है। दी वन थिंग, इसी चीज़ के ऊपर किताब है, पूरी की पूरी एक बुक लिखी गई कि एक चीज़, फ़कत एक चीज़ जो आपका पैशन है उसको पकड़ो और पूरी ज़िंदगी फिर उसके ऊपर लगा दो। वो आपका पैशन जो है ना वो आपको इज़्ज़त तक ले जाएगा। आपका टैलेंट जो है ना उससे आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, उससे आपको शोहरत भी मिलेगी, उससे आपको पैसा भी फिर इनिशियल वो मिलेगा साथ के। ऐसी चीज़ नहीं कि पैसा आपसे आप रह जाएंगे, लेकिन फर्स्ट जो है ना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे नहीं होने चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका वो काम होना चाहिए जो करने के लिए आपका दिल कहे, जिसे आप दिल से पसंद करते हो वो करें। वो कहते हैं ना, डू व्हाट यू लव, वो करो जिसे तुम पसंद करते हो। तो आज की वीडियो अगर ये आपको पसंद आई, इस वीडियो ने आपको कहीं किसी जगह पे अपने दिल के साथ जोड़ा है, अपने आपके अंदर किसी वो इमोशंस हरकत में आया है कि हमें भी क्या कहते हैं, आपको अपना पैशन से कोई एक तार जो है ना हरकत में आया है, कहीं से कोई जुड़े हैं आप और मेरे इन अल्फाज के ज़रिए कहीं पे भी आपको ये ख्याल आया है कि मैं जो है ना अपने इस पैशन को फॉलो कर सकता हूँ या मेरे अंदर ये खूबी है मैं ये करूँगा, तो इस वीडियो को या एक वीडियो कहीं पे भी इस वीडियो के अंदर मौजूद जो मैंने आप कंटेंट दिया आपको कहीं पे भी वैल्यूएबल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा नए आने वाला जो वीडियो हो वो आपको मिल सके, टाइम पे मिल सके। तो तब तक जुड़े रहिए जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।